Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Naisar and I am currently in the second year MBBS at NMCRC विसनगर गुजरात। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है MBBS के अंदर उसे कैसे याद रखें। और हाँ, ऑलरेडी जो एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी के जो स्टडी टिप्स और टेक्निक्स है उसके वीडियोस हमारे ही चैनल के ऊपर अपलोडेड है। तो जाइए चैनल के ऊपर, वीडियोस को देखिए और उसके बाद इस वीडियो पे आप आइए, जिससे आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा जो बेसिक जो बहुत रहता है वो हमने उस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो सबसे पहले जो हमारी टिप्स आती है कि ब्रेक डाउन टर्म्स, जो भी टर्म होता है उसे थोड़े थोड़े पार्ट्स में कट कर दो। जैसे कि हम लोग बात करें कार्डियोमायोपैथी। अभी कार्डियोमायोपैथी अगर मैं उसे 3 पार्ट में डिवाइड करूँ तो कार्डियोमायोपैथी, तो कार्डियो का सीधा मतलब होता है हार्ट, मायो का मतलब होता है मसल्स एंड पैथी का मतलब डिजीज या डिसऑर्डर। यानी कि अगर आप कार्डियोमायोपैथी वर्ड पढ़ते हो तो इससे सीधा मतलब ये निकलता है डिसऑर्डर रिलेटेड टू हार्ट मसल। तो इस तरीके से टर्म को कट करो, उसका मीनिंग समझो और इसे आप जितना रिवाइज करोगे इतना आपको याद रहता जाएगा। देन सेकेंड टिप हियर इज विजुअलाइजेशन एंड न्यूमोनिक। तो हमारा इंसान का दिमाग कैसा होता है कि हम कोई इमेज देखते हैं। जैसे कि अगर हमने आज कोई वेब सीरीज देखी, अगर कोई हमें पूछेगा 1 साल के बाद भी कि इस वेब सीरीज पे इस सीन के बाद क्या सीन हुआ था, तो आपको फटाक से याद रहता है। इसका मतलब है कि हमारे जो विजुअलाइजेशन की मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अगर कोई भी टर्म को अगर आप इमेजिंग करते हो इमेज के अंदर, जैसे कि हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया का सीधा सा मतलब होता है लो ब्लड शुगर लेवल, लो ब्लड शुगर लेवल। अगर आप उसे इमेजिन करते हो कि कोई एक बियर है जो बहुत दिनों से भूखा है, उसका लो ब्लड शुगर है, वो ड्रॉप हो गया है, तो कैसा मतलब वीकनेस सा रहेगा। तो आप अगर उसे आप इमेजिन करते हो इस तरह से इमेज के अंदर किसी भी टर्म को, तो वो आपको इजीली याद रह जाता है। एंड न्यूमोनिक, जब आप पढ़ते हो हिमेटोलॉजी फर्स्ट ईयर के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर, तो जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं आप उसको मोस्ट ऑफ ये वाले न्यूमोनिक से याद रखते हैं। फूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। मतलब ये 13 to 13 जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है ये उसको याद रखने की न्यूमोनिक है। तो इसको डिटेल में तो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी ये आपका बेसिक चल रहा है कि किस तरह से सब कुछ आपको मास्टर करना है, तो अभी हम न्यूमोनिक के एक्सप्लेनेशन के ऊपर अभी नहीं जाते। देन थर्ड इज द स्पेस्ड रिपीटेशन एंड एक्टिव रिकॉल। स्पेस्ड रिपीटेशन यानी कि सीधा सीधा आपको रिवाइज करना है। जैसे कि आपने डे 1 पे किसी लन को मतलब किसी टर्म को आपने पहली बार पढ़ा। जैसे कि हम बात करें हिपेटोमेगेली, यानी कि हिपेट यानी सीधा लीवर, मेगा यानी बड़ा, मतलब लीवर का बड़ा हो जाना साइज़ में। तो आपने जैसे कि आज पढ़ा पहली बार हिपेटोमेगेली, आपने उसको मीनिंग सर्च किया गूगल के ऊपर और आपने साइड में लिख लिया। फिर कल आप वापस से आए, उस वर्ड को पढ़ा, 3rd डे पढ़ा, 4th डे पढ़ा, 10वें दिन पढ़ा। जैसे जैसे आप उसको बार बार पढ़ोगे आपको बार बार उसका मीनिंग आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं वर्ड आपको 15 दिन के बाद पूछूंगा, अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है तो आपको याद रह जाएगा। देन अगर हम बात करें एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिकॉल कैसे करना है, जैसे कि 3-4 वर्ड आ गए, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया। तो जैसे कि आपने बुक को किया बंद, आपने रिकॉल किया कि हाइपोग्लाइसेमिया मतलब लो ब्लड शुगर लेवल, हाइपर में ज़्यादा हो जाएगा, टैकीकार्डिया यानी कि इंक्रीज्ड हार्ट बीट, एंड ब्रेडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज्ड हार्ट बीट। तो इसे एक्टिव रिकॉलिंग कहते हैं। तो ये भी आप इसके अंदर प्रीफर करो, टर्मिनोलॉजी इसके अंदर बहुत हेल्पफुल रहता है। देन आता है चंकिंग एंड थीमेटिक लर्निंग। जैसे कि यही बस मैंने जैसे बोला एक्टिव रिकॉल, बस ये उसी का ही एक पार्ट आप कह सकते हो, चंकिंग एंड थीमेटिक लर्निंग। जैसे कि 10 टर्म हैं तो आपने उसे याद करोगे। टैकीकार्डिया तो मतलब हार्ट बीट बढ़ गई, ब्रेडिकार्डिया तो कम हो गई, देन डिस्पनिया, और फिर है ब्रेडिप्निया और एपनिया। तो मतलब इधर से आपको क्या एक थीम मिलेगी भाई, एपनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग के अंदर का कोई भी इशू। और अगर हम बोले टेकिपनिया तो मतलब फास्ट ब्रीदिंग, ब्रेडिपनिया स्लो ब्रीदिंग। तो अब जिस तरह से आप वर्ड्स पढ़ते जाओगे इसी तरह से आपको याद रहता जाएगा। एंड फिफ्थ इज द प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स और टीचर।
मतलब एज अ टीचर, नॉट विद द टीचर। जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड को, मैं डायबिटीज़ मेलिटस मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, मैंने उसको डिफाइन किया, मैंने उसको टाइप बताया, टाइप 1 एंड टाइप 2, देन मैंने उसको सिम्टम्स बताए। बट अभी जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने 6 सिम्टम्स पढ़े थे, बट जब मैं पढ़ा रहा हूँ अपने दोस्त को तब मेरे को सिर्फ 4 याद है, मतलब 2 कहीं ना कहीं मिसिंग हो गए। तो मैं वापस से बुक में गया, मैंने देखा कि कौन से वो 2 सिम्टम्स थे। अगर आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ाते हो इसी तरह से, आप बार बार मतलब अगर कुछ भूल जाते हो तो आप वो टॉपिक को रिविजिट करते हो, और वो जो आप पढ़ते हो तब वो आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाता है। और आप दूसरा भी एक मेथड इधर अपना सकते हो कि जैसे कि 2 आप और आपके फ्रेंड हो, तो आप एक दूसरे को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हो कि जैसे कि टर्म फॉर हाई ब्लड प्रेशर, उसने अगर आपको पूछा और आपने बोला हाइपरटेंशन, अगर इनकेस आप भूल गए, आप वापस से गूगल के ऊपर गए या बुक के अंदर गए, आपने देखा हाइपरटेंशन, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाता है। और लास्ट टिप इज स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस। हम सब ने सुना है कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो हर रोज़ पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, मतलब हर रोज़ स्टार्टिंग में आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ोगे क्योंकि पोस्ट नेट इनर्शिया होता है, तो आपको इतनी पढ़ने की इच्छा नहीं होती। मतलब रोज़ पढ़ो स्टार्टिंग में, पर थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट पढ़ो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे से 4-4 घंटे, मतलब फिर बर्नआउट हो जाएगा। आपको ब्रेक लेना भी इम्पोर्टेंट है, और स्टार्टिंग में तो कॉलेजेस के इवेंट वगैरह भी आएंगे तो उसके अंदर भी आपका थोड़ा बहुत टाइम जाएगा। और बस वही पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, ब्रेक्स लेते रहो, बस। तो यही कुछ 6 टिप्स थी मेरे पास आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हो उसे भी कमेंट करो। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक।